नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मजा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो सरकारी कर्मचारी है वो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो अपना स्टॉक मार्केट में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे सवाल होते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही क्लियर कट बताने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में सरकारी कर्मचारी ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सारी बातें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डीमैट अकाउंट के बारे में। जो सरकारी कर्मचारी है क्या वो स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी रोक टोक नहीं है। जितने भी सरकारी कर्मचारी है वो अपना डीमैट अकाउंट स्टॉक मार्केट में ओपन कर सकते हैं। इनफैक्ट एक क्या दो अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं, दो डीमैट अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हो। इसको लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सवाल ये आता है, ठीक है डीमैट अकाउंट तो ओपन कर लिए सरकारी कर्मचारी ने, बट क्या वो ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये बड़ा सवाल है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल होता है। तो फ्रेंड देखिए, जो रूल है, एक रूल बना हुआ है, वो है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964। उसके मुताबिक सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अब ये ट्रेडिंग नहीं कर सकते ऐसा लिखा हुआ है। अब ये ट्रेडिंग जो है इसको समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रेडिंग? ट्रेडिंग मतलब क्या? देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग मतलब होता है कि फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग करना। अब फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग मतलब क्या? देखिए, जो सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 में जो कहा गया है ट्रेडिंग नहीं कर सकते, वहां पे जिस तरीके की वर्डिंग इस्तेमाल की गई है उसमें यही बोला गया है कि वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते। मतलब बार बार शेयर की खरीदी बिक्री नहीं कर सकते, मतलब शेयर में सट्टेबाजी नहीं कर सकते। इस तरीके की वर्डिंग इस्तेमाल की गई है। वहां पे स्पेसिफिक कुछ भी नहीं कहा गया है। मतलब ऐसा वहां पे बोला नहीं गया कि कोई भी शेयर आप खरीदो, एक बार आपने खरीदा तो उसको आप 1 महीने तक नहीं बेच सकते या 15 दिन तक नहीं बेच सकते या 2 महीने तक नहीं बेच सकते। ऐसी वर्डिंग वहां पे इस्तेमाल नहीं की गई है और इसी की वजह लोगों के मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि हम ट्रेडिंग किसको बोले। अगर हमने आज कोई शेयर खरीदा उसको हम 15 दिन के बाद में बेच रहे हैं तो क्या वो ट्रेडिंग हो गया क्या? अगर आज हम कोई शेयर खरीदे उसको हम 2 महीने के बाद में बेच रहे हैं, क्या वो भी ट्रेडिंग हो गया क्या? किसको ट्रेडिंग बोले और किसको ट्रेडिंग नहीं बोले? तो लोगों के मन में बहुत सारे डाउट है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ कि अगर वहां पे वर्डिंग इस्तेमाल नहीं की गई है और ऐसा बोला जा रहा है कि आप सट्टेबाजी नहीं कर सकते, आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते, ऐसे जो वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं उस रूल में, तो उससे हमें यह समझना चाहिए कि आप स्टॉक मार्केट में इंट्राडे नहीं कर सकते। जो इंट्राडे के ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें मतलब सेम डे शेयर को खरीदना होता है और सेम डे शेयर को बेचना होता है, उस तरीके के ट्रांजैक्शन आप नहीं कर सकते। ये हो गया पहला। दूसरा, आप बीटीएसटी नहीं कर सकते। बीटीएसटी का मतलब होता है कि आज शेयर को खरीदना और कल बेचना, ठीक है। या फिर एसटीबीटी भी होता है, मतलब आज सेल करना और नेक्स्ट डे खरीद लेना, वो फ्यूचर ऑप्शन में होता है, ठीक है। तो वो भी नहीं कर सकते आप। फिर उसके बाद फ्यूचर्स में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ऑप्शंस में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, जो जिसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ये हो गया स्टॉक का डेरिवेटिव। उसके बाद में करेंसी में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, करेंसी भी एक डेरिवेटिव्स मार्केट है। उसके बाद में कमोडिटी भी एक डेरिवेटिव्स मार्केट है, तो कमोडिटीज में भी आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब आप इंट्राडे नहीं कर सकते, बीटीएसटी नहीं कर सकते, एसटीबीटी नहीं कर सकते, फ्यूचर्स ऑप्शंस नहीं कर सकते, स्टॉक्स में हो, फिर आप करेंसी में नहीं कर सकते, कमोडिटीज में नहीं कर सकते। तो ये जो है दोस्तों, इतने जो ये पूरा स्पेकुलेशन वाला मार्केट है उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते। हमें ये समझना चाहिए। अब वहां पे क्लियर कट नहीं कहा गया, बट इसका मीनिंग हम कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सवाल मन में आता है, ठीक है हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं तो क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं क्या? अब यहाँ पे देखिए दो अलग अलग वर्ड है, एक ट्रेडिंग और दूसरा इन्वेस्टमेंट। इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग तो यही हो गया जो हम बार बार शेयर में खरीद बिक्री करते जा रहे, सेम डे कर रहे हैं या 2-4 दिन में कर रहे हैं, वो ट्रेडिंग हो गया, ठीक है। बट क्या हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? अब इन्वेस्टमेंट किसे बोला जाता है? तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म। आज आप कोई शेयर खरीदो, उसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख रहे हो, मान लो 1 साल हो गया, 1.5 साल, 2 साल, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी रोक टोक नहीं है, आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एज ए सरकारी कर्मचारी आप स्टॉक मार्केट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। शेयर खरीदो, उसको 1 साल 2 साल के लिए होल्ड करके रखो, वहां पे कोई भी रोक टोक नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट हो गया, ये बिल्कुल कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा डाल सकते हो। म्यूचुअल फंड में भी पैसे डालने को लेके कोई भी रोक नहीं है, आप लमसम पैसा भी डाल सकते हो। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी कर सकते हो, वहां पे ऐसा कोई भी रूल नहीं बना हुआ है कि आप नहीं कर सकते। बट ट्रेडिंग को लेके रोक लगी हुई है सरकारी कर्मचारियों के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा क्यों है कि सरकारी कर्मचारी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते? ऐसा रूल क्यों बना गया है?
तो फ्रेंड देखिए, जब हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कि होता क्या है कि जो बंदा ट्रेडिंग करता है, मान लो इंट्राडे के लिए किसी ने शेयर खरीदा, जब वो शेयर खरीदता है तो दिन भर उसे मार्केट वॉच रखना पड़ता है, दिन भर उसे मार्केट देखना पड़ता है। ये ह्यूमन नेचर है, वो देखेगा ही, न चाहते हुए भी उसे देखना पड़ता है। क्योंकि मान लो उसने कोई शेयर खरीदा है तो दिन भर में उसे सौदा काटना है, तो वो बार बार मोबाइल में देखेगा कि मैंने जो शेयर खरीदा है उसका भाव क्या चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, दिन भर वो मोबाइल में देखेगा। अगर उसके पास मोबाइल नहीं है या फिर मोबाइल में नहीं देख सकता है तो फिर वो ब्रोकर को फोन करेगा कि भाव क्या चल रहा है, बार बार पूछेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा ही होता है। जो लोग ट्रेडिंग करते हो दिन भर मार्केट वॉच रखते ही हैं। तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हो और अगर आप ट्रेडिंग करोगे, लाइक इंटरडे ट्रेडिंग हो गई, फ्यूचर ऑप्शंस ट्रेडिंग हो गई, तो दिन भर आपको मार्केट वॉच रखना पड़ेगा। आप मार्केट वॉच रखोगे और जो स्टॉक मार्केट का टाइमिंग होता है वो सुबह 9 बजे से लेके तो शाम को 3:30 बजे तक होता है, और आपकी जो जॉब का टाइमिंग है वो भी इसी दौरान आता है। ठीक है, तो ऐसे में पूरे चांसेस है अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो कहीं ना कहीं आपका मन जॉब में नहीं लगेगा, या आप अपना जॉब ठीक से नहीं कर पाओगे, आपकी जो ड्यूटीज है जॉब में उसको आप ठीक से नहीं कर पाओगे, ऐसा गवर्नमेंट को लगता है। और ये बिल्कुल सही भी है। तो ऐसा ना हो इसीलिए गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग पे रोक लगा के रखी हुई है आप पे। मतलब एज ए सरकारी कर्मचारी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। अगर ट्रेडिंग करेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ध्यान बटेगा और ठीक से आप आपकी जो सरकारी ड्यूटी है उसको नहीं करोगे, ध्यान आपका ट्रेडिंग में जाएगा। इसीलिए इस पर आपको रोक लगा के रखी हुई है। बट इन फैक्ट दोस्तों, अब इसमें से कई लोग जो वीडियो देख रहे होंगे, कई सरकारी कर्मचारी होंगे और कई दिनों से वो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर भी रहे होंगे, तो वो लोग बोलेंगे कि मैं तो कई दिनों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मुझे तो आज तक कुछ नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये बात दोस्तों बिल्कुल सच है। ऐसे कई सारे सरकारी कर्मचारी है, जिन्हें मैं भी जानता हूँ, कि जो बहुत दिनों से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और उन्हें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो देखिए दोस्तों, ये रूल बना हुआ जरूर है कि आप सरकारी कर्मचारी होते हुए स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते, फ्रिक्वेंटली बाइंग और सेलिंग नहीं कर सकते हैं। बट ये जो रूल बना हुआ है ये ऑन पेपर पे रूल बना हुआ है। अब इस रूल का कितना फॉलो हो रहा है, एनफोर्समेंट मशीनरी हमारी बहुत कमजोर है। अब इस रूल को कितने सरकारी कर्मचारी फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये देखने वाला कोई नहीं है, ये एक्चुअल में कोई नहीं देख रहा है। कई सारे सरकारी कर्मचारी जो इसका रूल ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, बट उन पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है क्योंकि एनफोर्समेंट मशीनरी हमारी बहुत कमजोर है। ठीक है, तो ये देखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए लोग इसका फायदा उठा रहे, सरकारी कर्मचारी इसका फायदा उठा रहे और ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो बात वही है, रूल बना हुआ है बट उसका फॉलो नहीं हो रहा है, ये है। बट इसका ये मतलब नहीं कि दोस्तों आप हमेशा ट्रेडिंग करते जाओगे, आप कभी मतलब इसमें जो आपका रूल बना हुआ है उसको आप तोड़ रहे हो तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा सोचना गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अभी मान लो आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, आप हेलमेट नहीं पहने हो, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस वाले हमें नहीं पकड़ते हैं, ठीक है, कई बार हम निकल जाते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि कभी आपको पुलिस वाले पकड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो गलत है वो तो गलत है। ठीक है, आज मतलब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, इसका यह मतलब नहीं कि हमेशा ही ठीक ठाक चलेगा। तो हमें जो रूल बने हुए उसे कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक गोल्डन एडवाइस देता हूँ, जो सरकारी कर्मचारी है उनको मेरी गोल्डन एडवाइस ऐसी है कि आप लोग बहुत लकी हो कि गवर्नमेंट ने आपके लिए ऐसा रूल बना के रखा हुआ है कि आप लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के लिए रूल नहीं है, मतलब जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, वो लोग स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग करके अपना बहुत सारा पैसा गंवा रहे हैं, बहुत ज्यादा लॉस कर रहे हैं। तो आप लोग इस मामले में लकी है कि गवर्नमेंट ने आपको ऐसा रूल बना के दिया हुआ है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते स्टॉक मार्केट में। देखिए दोस्तों, ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, ये बात बिल्कुल सच है। जितने भी लोग ट्रेडिंग करते हैं आप देखेंगे ओवरऑल वो हमेशा लॉस में ही रहते हैं। तो अगर ऐसा रूल बना के रखा हुआ है गवर्नमेंट ने आपके लिए, तो कहीं ना कहीं आप लॉस करने से भी बच रहे हो। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ने ये रूल इसलिए नहीं बनाया कि आप लॉस करने से बचो, रूल इसलिए बना हुआ है कि आपका मन आपके सरकारी ड्यूटी पे ज्यादा लगे और ट्रेडिंग में ना लगे। ठीक है, बट इसका दूसरा फायदा ये भी है कि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना लॉस करने से भी बच रहे हो, तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में, चाहे आप सरकारी कर्मचारी हो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, तो भी आपको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग करने से स्टॉक मार्केट में पैसा बनता नहीं है। जो पैसा बनता है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बनता है। तो आप इन्वेस्टमेंट बिल्कुल करिए, लॉन्ग टर्म के लिए शेयर खरीदिए, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा निवेश करिए, वहां पे पैसा आपका जरूर बनेगा। ठीक है, अब दोस्तों कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कीड़ा होता ही है, वो कितना भी उन्हें बोलेंगे तो वो लोग ट्रेडिंग करेंगे ही। तो उनको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप ट्रेडिंग करना ही चाहते हो, ट्रेडिंग के बिना आप नहीं रह सकते हो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी, तो मैं उनको एक एडवाइस दूंगा कि आपका जो खुद के नाम का डिमैट अकाउंट है उस अकाउंट में आप ट्रेडिंग मत करिए।
आप अपने फैमिली मेंबर के नाम पे एक डिमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, मे भी हो सकता है आपके वाइफ के नाम पे ओपन करिए, या फिर किसी भी फैमिली मेंबर के नाम पे ओपन करिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। फिर उनके अकाउंट में आप ट्रेडिंग करिए, ठीक है। इंट्राडे करिए, फ्यूचर ऑप्शन करिए, करेंसी करिए, डेरिवेटिव्स करिए, कमोडिटीज करिए, कोई भी करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। फैमिली मेंबर के नाम पे आप डिमैट अकाउंट ओपन करिए, उसमें करिए जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, वहां पे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना है कि अकाउंट उनका है, लाइक लेट्स टेक एग्जांपल, आपके वाइफ का अकाउंट है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, बट हैंडल आप कर रहे हो, तो ये बात आपको किसी को भी बताना नहीं है कि आपके वाइफ का अकाउंट है और आप सरकारी कर्मचारी होते हुए उसे हैंडल कर रहे हो, ठीक है। ये बात आपको छुपा के रखना है और अमूमन कोई पूछता भी नहीं है, बट इसे आपको नहीं बताना है कि मैं अपने वाइफ का अकाउंट हैंडल करता हूँ। कभी ये बात आती भी है तो आपको यही बताना है कि मेरा वाइफ का अकाउंट है, मेरी वाइफ ही उसे हैंडल करती है, जो भी शेयर खरीदना बेचना है वही करती है, ठीक है। तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर आराम से आप अपना स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग भी आपकी होते रहेंगी आपके वाइफ के अकाउंट में, और आपका इन्वेस्टमेंट भी होता रहेगा आपके खुद के अकाउंट में। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सरकारी कर्मचारी होते हुए जो रूल बना हुआ है उसके मुताबिक आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। डिमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, 1 या 2 3 डिमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, वहां पे कोई रोक टोक नहीं है। और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट को लेकर भी कोई रोक टोक नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि सरकारी कर्मचारी होते हुए आप स्टॉक मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। बाय।